जयपुर की चोमू से बड़ी खबर है, जहां चोमू में पत्थरबाजों के खिलाफ प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। प्रशासन का बुलडोजर एक्शन चोमू में जारी हो गया है। चोमू पुलिस का ऑपरेशन क्लीन, पत्थरबाजों के ठिकानों पर बुलडोजर कार्रवाई चल रही है। उपद्रवियों पर नकेल कसने की पूरी तैयारी यहां प्रशासन ने कर ली है। उपद्रवियों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई लगातार जारी है। चोमू में 25 दिसंबर की रात्रि में तनाव का माहौल बन गया था। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुलिस पर पथराव किया था। चोमू बस स्टैंड मस्जिद के पास लोहे की रेलिंग लगाने को लेकर ये विवाद जो है वो उपजा था। डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद मीणा, एडिशनल डीसीपी राजेश गुप्ता सहित कई पुलिस थानों के एसएचओ चोमू पहुंच चुके हैं और चोमू में पत्थरबाजों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। पत्थरबाजों के ठिकानों पर बुलडोजर कार्रवाई लगातार जारी है। आपको बता दें कि 25 दिसंबर को ये विवाद उपजा था और मस्जिद के पास लोहे की रेलिंग लगाने को लेकर ये विवाद शुरू हुआ था और अब पुलिस इस मामले में एक्शन मोड में नजर आ रही है। पुलिस ने पत्थरबाजों के ठिकानों पर बुलडोजर कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। चोमू से ये बड़ी खबर है, जहां चोमू में पत्थरबाजों के खिलाफ प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन यहां पर लिया है। चोमू पुलिस का ऑपरेशन क्लीन, पत्थरबाजों के ठिकानों पर बुलडोजर कार्रवाई चोमू में जारी है। उपद्रवियों पर नकेल कसने के लिए प्रशासन यहां पर पूरी तरह से तैयार है। प्रशासन ने अपनी कार्रवाई यहां पर जो है वो शुरू कर दी है और अब तो चोमू में 25 दिसंबर की रात में तनाव का माहौल बन गया था, विवाद हुआ था। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुलिस पर पथराव किया था। चोमू बस स्टैंड मस्जिद के बाहर लोहे की रेलिंग लगाने को लेकर ये विवाद हुआ था और अब इस मामले में पुलिस एक्शन मोड में है। पुलिस का बुलडोजर एक्शन जो है वो शुरू हो गया है। तो आपको बता दें कि शासन की तरफ से आरोपियों को नोटिस भेजा गया था, जवाब मांगा गया था, लेकिन जवाब नहीं मिलने पर आज उनके ठिकानों पर जो है वो बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो गई है। तो चोमू से ये बड़ी खबर, जहां चोमू पुलिस का ऑपरेशन क्लीन शुरू हो गया है और पुलिस प्रशासन का जो पत्थरबाज थे, जो आरोपी थे, उनके ठिकानों पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो गई है। आपको बता दें कि आरोपियों को इससे पहले नोटिस दिया गया था। 31 दिसंबर तक उनसे जवाब मांगा गया था, लेकिन कोई जवाब यहां पर नहीं आया है। उसके बाद प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। प्रशासन की तरफ से बुलडोजर कार्रवाई यहां पर शुरू हो गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, तो इस वक्त की बड़ी जानकारी चोमू से, जहां चोमू में पत्थरबाजी की घटना के बाद अब प्रशासन पूरी तरह से सख्त मोड में आ गया है। पुलिस ने हालात पर काबू पाने और उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए ऑपरेशन क्लीन यहां पर शुरू किया और आज प्रशासन की तरफ से यहां पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, चोमू से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पत्थरबाजों उपद्रवियों के ठिकानों पर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई उनके ठिकानों पर वो है जो शुरू कर दी है। क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? देखिए साक्षी, ये जो कार्रवाई हो रही है वो देख रहे हैं, साफ संदेश है कि अब किसी भी कीमत पर दंगाइयों को, पत्थरबाजों को बख्शा नहीं जाएगा। जी। योगी स्टाइल में भजनलाल सरकार अब पूरी तरह से इस तरह की कार्रवाइयां कर रही है और आगे भी कार्रवाई होती रहेंगी। आपको हमने जब पहले भी ये तस्वीर दिखाई थी, जब जैसे ही हुआ, पथराव किया कुछ असामाजिक तत्वों ने, तो इसके बाद तुरंत पुलिस प्रशासन हरकत में आया, सर्च अभियान चलाया और उनको पकड़ा, जमकर उनकी सेवा चाकरी की गई। इसके बाद ये प्रशासन ने जब देखा कि यहाँ लगातार इंक्रोचमेंट भी हो रहा है अंदर, जब उनका पूरी तरह से उसका मुआयना किया गया जगह का, तो ये भी देखने को मिला साक्षी की वहां पर कहीं ना कहीं इंक्रोचमेंट भी हो रहा है। तो प्रशासन ने पहले नोटिस दिए, नोटिस का कोई भी जवाब नहीं दिया। आप देखिए, नोटिस का जवाब तक नहीं दिया, तो इससे साफ है कि ये पूरी तरह से अतिक्रमण है। और आज जो पीला पंजा भजनलाल सरकार का चल रहा है, वो साफ संदेश भी है कि किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा। और खासकर ऐसे लोग जो हमारे समाज में
वैमनस्यता फैलाना चाहते हैं, शांति व्यवस्था को भंग करना चाहते हैं, ऐसे पत्थरबाजों को, ऐसे सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनको हवाला भी भेजा जाएगा, पीला पंजा भी चलेगा, बुलडोजर चल रहा है। आप देख रहे हैं चौमू से तस्वीरें। और उस दिन भी मैंने कहा था साक्षी, जब हम दर्शकों से रूबरू हुए थे, कि ये तैयारी है। क्योंकि आप देखिए, आप इस घटना को यूँ समझो, आप इस तरह की साजिश कैसे रच सकते हैं राजस्थान में कि आप शांति व्यवस्था भंग कर दें। जो शांतिपूर्ण तरीके से हल हो गया था, प्रशासन और लोगों के बीच में मध्यस्थता हो गई, अतिक्रमण को हटा दिया गया, वो पत्थर जो थे वहां से हटा दिए, इसके बावजूद और रात में साजिश करते हैं। आप देखिए, इस तरह की फुटेज सामने आते हैं कि आप पत्थर इकट्ठा करते हैं गाड़ी में, फिर पथराव करते हैं। तो इस तरह की तो भजनलाल सरकार में मंजूरी नहीं मिल सकती, इस तरह की तस्वीरें बर्दाश्त नहीं हो सकती। और ये तस्वीर है जो आने वाले समय में उन तमाम लोगों को आगाह करती है कि अगर कोई शांति व्यवस्था को इस तरह व्यवधान डालेगा या राजस्थान की सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास करेगा, हमारे भाईचारे में जहर घोलेगा, तो उसका यही अंजाम होगा। जी साक्षी जी, बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, चोमू से इस वक्त की बड़ी जानकारी, प्रशासन का बुलडोजर एक्शन चोमू में जारी हो गया है। पत्थरबाजों के ठिकानों पर प्रशासन का पीला पंजा यहां पर चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि 25 दिसंबर को तनाव का माहौल यहां पर बन गया था। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुलिस पर पथराव किया था और आज पुलिस ने इस मामले में पूरा एक्शन लिया है। एक्शन लेते हुए पत्थरबाजों के ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन जो है वो शुरू हो गया है। तो आपको बता दें कि 25 दिसंबर की रात को चोमू बस स्टैंड स्थित मस्जिद के बाहर लोहे की रेलिंग लगाए जाने को लेकर ये विवाद खड़ा हो गया था और ये विवाद इतना बढ़ गया था कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालात बिगड़ते देख पुलिस को वहां पर अतिरिक्त बल बुलाना पड़ा। जैसे तैसा उस टाइम पर वहां माहौल को शांत कराया गया। आपको बता दें कि 3 दिन तक चोमू में इस विवाद के चलते नेट बंद करना पड़ा था। उसके बाद आरोपियों को नोटिस भेजा गया और आज आरोपियों के पत्थरबाजों के ठिकानों पर प्रशासन का पीला पंजा चलाया जा रहा है। चोमू से ये बड़ी खबर है, जहां पत्थरबाजों के ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन जो है वो जारी हो गया है। पत्थरबाजों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुलिस पर पथराव किया था और ऐसी पूरे मामले में प्रशासन एक्शन ले रहा है। प्रशासन ने एक्शन लेते हुए आरोपियों के ठिकानों पर बुलडोजर चलाना जो है वो शुरू कर दिया है। तो जयपुर के चोमू में पत्थरबाजी की घटना के बाद प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। चोमू पुलिस ने हालात पर काबू पाने और उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए यहां पर ऑपरेशन क्लीन शुरू किया था और आज प्रशासन का पीला पंजा यहां पर शुरू हो गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी डीके कुमावत मेरे साथ चोमू से जुड़ गए हैं। डीके, चोमू में प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। सरकार का पीला पंजा, प्रशासन का पीला पंजा यहां पर आरोपियों के ठिकानों पर चल रहा है। क्या कुछ जानकारी है, किस तरह का माहौल, अभी किस तरह की स्थिति वहां पर है? डीके बिल्कुल बताना चाहूंगा, चोमू कस्बे में 25 दिसंबर को रात्रि को बस स्टैंड में उपजे विवाद को लेकर पुलिस पर हुई पत्थरबाजी की घटना को पूरे शहर में तनाव का माहौल पैदा कर दिया था। वहीं मस्जिद के बाहर लोहे की रेलिंग लगाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। इसको देखने घटना के तुरंत उपद्रवियों पर पुलिस ने पथराव किया था, जिससे कानून व्यवस्था गंभीर चुनौती मिली थी। इसके बाद प्रशासन पूरी तरह से सख्त रवैया अपनाते हुए ऑपरेशन क्लीन के तहत कार्रवाई की जा रही है। जी, क्या किस तरीके से इनको नोटिस भेजा गया था? क्या आरोपियों को नोटिस भेजा गया था? और अगर नोटिस भेजा गया तो क्या समय जवाब का मांगा गया था? क्या कुछ इस पूरे मामले में ज्यादा जानकारी है? डीके बिल्कुल बताना चाहूंगा, घटनाक्रम के बीच प्रशासन ने अतिक्रमण के मामले में सख्ती दिखानी शुरू कर दी। बस स्टैंड और मस्जिद के आसपास लंबे समय से अवैध अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही थी। नगर परिषद की ओर से पहले ही दुकानों को, मकानों को अतिक्रमण हटाने को लेकर नोटिस तस्वीर कर दिया गया था। इन नोटिसों में स्पष्ट रूप से बता दिया गया था 31 दिसंबर तक जवाब देने और स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे। वहीं हाल ही में बताएं आपको, सीमा समाप्त हो चुकी है। कई लोगों ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिससे आज सुबह
अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नगर परिषद की टीम ने जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाया है। वहीं बुलडोजर को अतिक्रमण हटाया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति में निपटने के लिए भारी संख्या में और जी बहुत बहुत शुक्रिया डीके। और पूर्व विधायक रामलाल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका सच पे धड़क पर। सर, प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। चोमू में जो पत्थरबाज से जो उपद्रवी थे उनके ठिकानों पर पीला पंजा जो है वो शुरू हो गया है चलना। बुलडोजर एक्शन यहाँ पर शुरू हो गया है। जी, मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान की सरकार को, धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कि जिन्होंने जन भावनाओं को देखते हुए जो भी पत्थरबाज थे, जो भी उन्माद पैदा करने वाले लोग थे, उनके खिलाफ सख्ती कार्रवाई कर रही है सरकार। और आज जिस तरीके से अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ और जिन्होंने उपद्रव किया था उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है, वो कार्रवाई स्वागत योग्य है। और आने वाले समय में एक नजीर इस बात की बनेगी कि राजस्थान की सरकार उन्माद पैदा करने वालों के साथ नहीं है, शांति के साथ जीवन यापन करने वाले लोगों के साथ है, कानून को मानने वाले लोगों के साथ है, कानून को तोड़ने वाले लोगों के साथ नहीं है। जी जी विधायक जी, आप चोमू में काफी टाइम से हैं, आप विधायक यहाँ पर रह चुके हैं कई बार। ये जो माहौल यहाँ पर बना, इतना तनावपूर्ण माहौल आखिर बना कैसे? एक रेलिंग के चक्कर में ये तनाव इतना बढ़ गया कि पत्थरबाजी की नौबत आ गई। देखिए, राजस्थान में नहीं, हिंदुस्तान में हर व्यक्ति की भावना इस प्रकार की बनी हुई है कि आम व्यक्ति को सुविधाएं मिले, आम व्यक्ति को अतिक्रमण मुक्त रास्ते मिले। लेकिन जिस तरीके से बस स्टैंड के ऊपर, एनएच की जमीन के ऊपर कई वर्षों से अतिक्रमण करके बैठे हैं, अब यातायात का दबाव को देखते हुए लगातार जाम हमेशा बस स्टैंड के ऊपर रहता है। प्रशासन ने समझौते के साथ उनसे वार्ता के आधार के ऊपर सहमति इस बात की बनी थी कि हम अतिक्रमण हटा लेंगे। लेकिन अतिक्रमण हटाने के उपरांत ही साथ में ही जो उच्च न्यायालय का स्थगन था, उस जगह के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, प्रशासन ने उनको रोका तो उनके ऊपर हमला किया गया, पत्थरबाजी की गई। तो अब प्रशासन सख्त रूप से ऐसे उन्माद पैदा करने वाले पत्थरबाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई प्रशासन कर रहा है। और आने वाले समय के अंदर एक चोमू की घटना पूरे राजस्थान के अंदर नजीर बनेगी कि सरकार ऐसे लोगों को या ऐसे अशांति फैलाने वाले लोगों को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। जी जी रामलाल जी, बुलडोजर एक्शन यहाँ पर शुरू हो गया है, मतलब प्रशासन की तरफ से बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। तो आगे ऐसी घटनाओं पर इस एक्शन से लगाम लगेगी या फिर तनाव और बढ़ेगा? देखिए, मैं एक उदाहरण आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि दो समुदाय हैं, दोनों समुदायों की जन भावनाएं कैसी है। एक मेरे उदयपुरा मोड़ के ऊपर 70 साल पुराना वीर हनुमान का मंदिर था। अभी एनएच ने वहां पर एक पुलिया स्वीकृत की, पुलिया की पैराफेरी के अंदर वो मंदिर आ गया। शहर 70 साल पुराने मंदिर को लोगों ने और दानदाताओं ने पैसा इकट्ठा किया, जमीन दी और उसके ऊपर एक भव्य मंदिर बना के उस मूर्ति को विधि विधान के साथ शिफ्ट किया गया। एक वो समाज है जो जन भावनाओं की कदर करता है और एक वो समाज है जो आम आदमी परेशान होता रहे, एम्बुलेंस अटकती रहे, एम्बुलेंस के अंदर लोगों की सांसें अटकती रहे, उसके बावजूद भी वो हठधर्मिता के आधार के ऊपर कहे कि हम अतिक्रमण नहीं हटाएंगे। तो मेरे ख्याल से अनुचित है। लोगों को जन भावनाओं की कदर करनी चाहिए, व्यक्तियों की भावनाओं की कदर करनी चाहिए। और मैं तो अपील करना चाहूंगा कि चोमू में शांति बनी रहे, सौहार्द बना रहे। इसलिए समुदाय विशेष के लोग पहल करें कि हम एनएच की जमीन पे, राष्ट्रीय राजमार्ग पे जो अतिक्रमण है उसको हम शहर से हटाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका सच पे धड़क के साथ जुड़ने के लिए। तो प्रशासन का बुलडोजर एक्शन चोमू में जारी है।